2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, तो हमने ये शहीदों के जो हमारे लिए बलिदान देते हैं, हमारे दिन रात हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, तो उनके लिए हमने ये आर्मी का सम्मान तो होना ही चाहिए। तो उनके लिए हमने ये यात्रा शुरू की है कि 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये आर्मी के पीछे मैं अंधा हो गया था। शुरुआत में मेरे को नहीं पता था क्या करना है नहीं करना है। मेरा मतलब इसके पीछे एक सपना था, मुझे आर्मी में जाना था और देश के लिए कुछ करना था। उससे मेरे को आइडिया मिला कि चलो देश के लिए कुछ ना सही कर सके, लेकिन जो देश के लिए हमारे लिए करते हैं हमेशा, जो सेना तैनात रहते हैं हमारे बचाने के लिए हमारे लिए, तो क्यों ना उनके लिए कुछ तो कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को आइडिया मिला और मैं भी सोच लिया कि मैं भी भारत यात्रा करूंगा और सेना के सम्मान में, और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का यात्रा भी करूंगा। देना चाहूंगा, वैसे लोगों तो काफी हेल्प करते हैं, फिर भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं लोगों से कि कभी भी आर्मी भाई को अपने वर्दी में देखे, कहीं भी किसी भी जगह पे या गाड़ी में जाते हुए कहीं भी थे, एक बार अपने जय हिंद बोले, और नहीं हो सके अगर और अच्छे से बोलना चाहते एक बार सैल्यूट के साथ जय हिंद। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਨਾਲ बैग ਆ। सो गलबात करांगे अक्षय के नाल। अक्षय, साइकिल पर यात्रा निकाल रहे हो सेना के सम्मान के लिए, सो मेन क्या मोटिव है आपका, कब ये यात्रा आपने शुरू की है? जी, ये यात्रा हमने 14 फरवरी को शुरू किया है। जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों शहीद हुए थे, जो 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, तो हमने ये शहीदों के जो हमारे लिए बलिदान देते हैं, हमारे दिन रात हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, तो उनके लिए हमने ये आर्मी का सम्मान तो होना ही चाहिए। तो उनके लिए हमने ये यात्रा शुरू की है कि 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो इसके लिए हमारा और साथ साथ पूरा भारत का भी हम भ्रमण करने वाले हैं। दो दोस्तों की जोड़ी कैसे इकट्ठी हुई, क्या सोचा था, कब ये सोचा था कि ये यात्रा जो शुरू की जाए? हम गुजरात में मैं जॉब करता था और मेरा दोस्त भी ये है, हम दोनों गुजरात में एक कंपनी में जॉब करते थे, तो काफी सालों से दोस्ती थी हमारी। तो ये आइडिया जो है साइकिल यात्रा करने का मेरे दोस्त का आइडिया था। तो उनका भी सपना था कि वो भी आर्मी में ज्वाइन हो और मेरा भी सपना था। मैंने भी ट्रायल भी किया था, मैं बीएसएफ में ट्रायल भी किया था, लेकिन मेरा हो नहीं पाया था। तो ये मेरे दोस्त का आइडिया था और साथ में फिर हम दोनों ने ये यात्रा शुरू कर ली। टोटल कितने किलोमीटर का सफर अभी आपने तय करना है? अभी तक कितना सफर आप कर चुके हो? अभी तक हमारा 4400 किलोमीटर हो गया है, गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और आगे हमारा 35,000 से ऊपर, मतलब उसके आसपास ही का सफर ये हो जाएगा। करीब 35,000 का किलोमीटर का सफर तय करना है आपने। हाँ। तो ये क्या क्या सामान अभी साइकिल पे आपके साथ है? जैसे गर्मी भी अभी पंजाब में बहुत ज्यादा है, तो कैसा रहेगा पूरी यात्रा का? सामान तो है सब, टेंट है और स्लीपिंग बेड है और खाना बनाने का सामान भी है हमारे पास। तो और गर्मी का तो माहौल है, लेकिन चलता है। जो भी मुश्किलें आए उसका सामना करके हमें ये सफर तो पूरा करना ही है। परेशानी कोई आ रही रास्ते में किसी तरह की? कोई नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी परेशानी आई नहीं है, और आएगी तो भी हम मुश्किलों का सामना, परेशानी का सामना करके भी ये सफर हमें पूरा तो करना ही करना है। तो ये सेना का मेन सम्मान के लिए आप ये साइकिल यात्रा करने? हाँ, भारत की सेना के, हमारे जो भारतीय सेना है उसके सम्मान में है, उसका सम्मान ऐसे ही बना रहे और देश में ऐसे ही शांति बनी रहे, उसके सम्मान में हम ये भारत यात्रा कर रहे हैं। कितने दिन में ये पूरा सफर तय करना है? आपने कोई आइडिया लगाया कितने दिन में अपने सफर तय करना है? ये सफर तो 15-16 महीना लग जाएगा हमारा, इतने में वो हो जाएगा। अभी 2 महीने हो गए निकले हुए, अभी 15 महीने और लग जाएंगे। हाँ, और लग जाएंगे। तो राहुल, कैसे इंतजाम किया हुआ है? खाने पीने का इंतजाम कैसा है? पैसों का इंतजाम कैसा हो रहा है? क्योंकि आप सफर पे इतना लंबा सफर कर रहे हो, करीब 35 से 40,000 किलोमीटर का सफर है आपका।
शुरुआत का बोले तो शुरुआत में अपने को ये नहीं पता था कि शुरुआत का अगर बात करें तो अपने को नहीं पता था कि खाने का कैसा करना है क्या नहीं करना है, वो सब आइडिया नहीं था क्योंकि इसके पीछे मैं थोड़ा मैं ये आर्मी के पीछे मैं अंधा हो गया था। शुरुआत में मेरे को नहीं पता था क्या करना है नहीं करना है। मेरा मतलब इसके पीछे एक सपना था, मुझे आर्मी में जाना था और देश के लिए कुछ करना था। तो मतलब मैं पढ़ाई में कर ही रहा था और बाद में जब आर्मी का पढ़ाई करना आया तो मैं नहीं कर पाया, तो मेरा सपना जो है कि ऐसे ही रह गया। बाकी दिल में मुझे बहुत तकलीफ लगी इसकी कि मैं देश के लिए कुछ करना था और देश के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो बाद में ऐसा सोचता रहा कुछ तो ऐसा करना है। एनी टाइम मैं सोचता रहता था इसके बारे में कि देश के लिए कुछ तो करना है, देश के लिए कुछ तो, क्योंकि मुझे ये सब जॉब करना और ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा कुछ काम करना है जो देश को आगे लेके जाए। तो मेरे को ऐसा सोचता रहा। बाद में मेरे को एक आइडिया मिला कि एक भाई थे और साइकिल यात्रा कर रहे थे और पर्यावरण चेंज लेके कर रहे थे। तो उससे मेरे को आइडिया मिला कि चलो देश के लिए कुछ ना सही कर सके लेकिन जो देश के लिए हमारे लिए करते हैं हमेशा, जो सेना तैनात रहते हैं हमारे बचाने के लिए हमारे लिए, तो क्यों ना उनके लिए कुछ तो कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को आइडिया मिला और मैं भी सोच लिया कि मैं भी भारत यात्रा करूंगा और सेना के सम्मान में, और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का यात्रा भी करूंगा। तो ये आपने 12 ज्योतिर्लिंग करने और 4 धाम की ये यात्रा करनी भी। हाँ जी, हाँ जी। अभी कोई ज्योतिर्लिंग या कोई धाम की यात्रा की है अभी आपने? हाँ जी, जो जो ज्योतिर्लिंग हो गया और एक धाम हो चुका है अभी। अच्छा। जो कि गुजरात में ही पड़ता है दो। अच्छा, दोनों वो करके आ गए यहाँ पर। हाँ, तो आगे अब सफर जो करना है, गर्मी भी बहुत है, तो रुकने का इंतजाम कहाँ पे करते हो? खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है आपका? खाने पीने का तो बोले तो हमारे पास व्यवस्था सब कुछ है। ऐसा हम कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर जो है अभी निकल गए हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसा, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इसके आगे हमको कुछ नहीं दिखता है, बस अब जहां अपने को जगह दिखा, क्योंकि अभी जो है अब पहले क्या ऐसा लगता है कि ट्रेवल्स का एक खास बात यही होता है कि पहले जो है ना कहीं भी बैठने और सोने में उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, बट अभी ऐसा हो गया है कि उसको जमीन जो है बिस्तर और छत जो है उसको आसमान जो है छत नजर आता है। इसलिए अभी कोई वो फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं भी पड़ जाते हैं, कोई इसमें कोई नहीं है, वो नहीं देखते कि क्या है नहीं है, वो कोई दिखे नहीं। बाकी तो गुरुद्वारा मंदिर और गार्डन ये सब तो मिल ही जाता है। ऐसे तो पेट्रोल पंप पे भी बैठ जाते हैं, अगर कुछ हाईवे है तो टोल नाका है तो उधर भी रुक जाते हैं। ऐसा कोई जब आप ये सफर पे निकले, घर पे किसी से बात की होगी तो घर वालों ने रोका नहीं? कितना लंबा सफर है, टाइम भी इतना वेस्ट होगा, पैसा नहीं है हमारे पास, तो ऐसा कुछ हुआ था घर पे कोई बात? हाँ, ऐसा तो हुआ था कि मतलब घर पे तो बात किया हमने। जब मैं इसके बारे में बोला तो क्या है कि मतलब मम्मी मेरी ऐसी है कि मतलब चाहती तो है ऐसा कुछ मैं अलग करूं, लेकिन कभी मम्मी से अलग नहीं रहा। तो जब ये बोलने के बाद तो उसने सीधा मना कर दिया। तो मैं धीरे धीरे ऐसा आइडिया लगा था क्या करूं। तो मैं इस मम्मी से एक झूठ बोला हूं कि मम्मी मैं जा रहा हूं, मैं 1 महीने के अंदर अंदर आ जाऊंगा, क्योंकि कभी घर से बाहर तक नहीं निकला हूं। मम्मी ने इन टाइम मम्मी के साथ ही रहा हूं। ऐसा झूठ बोल के मैं ठीक है बोले चलो कोई नहीं, तो एक जल्दी आ जाना बस। तो करके मैं काफी रिक्वेस्ट करना पड़ा और मनाने के बाद मैं निकल गया। जो भी मेरे पास था पैसा मैं सामान वामान ले लिया और साथ में सिर्फ 1500 रुपए लेके निकला था और आज तक 1500 रुपए से चल रहा है। क्योंकि इधर क्या है कि लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं शुरुआत का बात करूं तो मैं शुरू में निकला तो मेरे को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि बाहर निकलेंगे हम ये काम करने के लिए तो लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, 10 किलोमीटर बाहर अपने सिटी में ही गया, वहां से लोग सपोर्ट करना चालू कर दिए। तो मुझे पता चला कि इसमें लोग भी सपोर्ट करते हैं। और वो 1500 रुपए है जो कि हमारी जेब से खर्चा हुआ है, और वो 1500 रुपए जो है शुरुआत में हमारी पहाड़ से ही जर्नी शुरुआत हुई थी तो उसे ही खत्म हो गई थी। बाकी अभी तक कहीं से भी हम पैसा नहीं लिया और नहीं किया, क्योंकि लोग सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो लोग सपोर्ट से ही हम चल रहे हैं। लोगों की सपोर्ट से ही अभी यात्रा चल रही है? हाँ जी, हाँ जी, लोगों की सपोर्ट काफी ज्यादा है। तो क्योंकि हम जो आर्मी के लिए कर रहे हैं तो उससे काफी लोग सपोर्ट करते हैं और लोग बोलते हैं कि चलो अच्छा काम कर रहे हो, कोई नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का अटैक हुआ था तो उसके लिए उसके याद में एक ये भी है कि उसके याद में हम लोग उनके जो इतना इंस्पायर हुए तो उनके याद में हम जो ये करते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग करके उनके जो है ये ऐसा करेंगे हम। पुलवामा भी जाओगे आप? पुलवामा भी, हाँ, उधर भी जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो है कि कोई भी जगह छूटने वाला नहीं है। 28 राज्य पूरा कवर करने वाले हैं। जितना है ज्यादा से ज्यादा कवर करना है अपने को 2 साल के अंदर अंदर में। पूरा देश घूमना है 2 साल? पूरा देश नहीं, अपना इंडिया घूमना है। पूरा इंडिया घूम के फिर आगे का देखेंगे। अभी तो अपना इंडिया एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद दूसरे के देश का, क्योंकि मेरे को पहले अपना देश दिखता है, बाकी तो कुछ पता नहीं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीजें है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा लोगों से कि बहुत सारे पैसा खर्च करके बाहर के देशों में जाते हैं। तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि ठीक है, जाना चाहिए, कोई बात नहीं, घूमना चाहिए। लेकिन एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि आपने देश का भी, इंडिया का भी थोड़ा सा देख के थोड़ा सा इंडिया का भी अपना देखना चाहिए। क्योंकि इंडिया में हर एक चीज है जो बाहर के देशों में मिलेगा ना, वो हर एक चीज जो कि इंडिया में भी है और वो बहुत ही अच्छी चीज है। राहुल, मैसेज क्या है? यात्रा पे तो आप निकल चुके हो, भारतीय सेना का सम्मान कर रहे हो, लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे?
लोगों को बस मैसेज ये करना चाहूंगा, वैसे मैसेज देना चाहूंगा। वैसे लोग तो काफी हेल्प करते हैं, फिर भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ लोगों से कि कभी भी आर्मी भाई को अपने वर्दी में देखे, कहीं भी किसी भी जगह पे या गाड़ी में जाते हुए कहीं भी, तो एक बार अपने जय हिंद बोले, और नहीं हो सके अगर और अच्छे से बोलना चाहते एक बार सैल्यूट के साथ जय हिंद बोले, क्योंकि हम आर्मी को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है। इसके अलावा हमने काफी उनके साथ हमने बिताया, दिन बिताया, हम उनके साथ एक रात रहा है, जो कि लद्दाख के वो लोग थे रहने वाले हैं, तो उनके साथ हमने एक रात बिताया, तो उनसे सब कुछ इसके बारे में जाने। और फिर बाद में उनसे पता चला ये कि बस उनको हमारे लिए हमसे कुछ नहीं चाहिए, एक जय हिंद बोल दो उनके लिए, उनको पावर होती है, क्योंकि हमारे लिए वो पूरी जान दे देते हैं, अपने घर परिवार, अपनी सारी खुशी जो है, आपकी जो हर एक चीज आपको जो मिलती है उनकी वजह से मिलती है। तो एक बार हाथ जोड़ के विनती है, एक बार जय हिंद जरूर बोलें उनको देख। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र का बात करें तो मेरी 20 एज है। अक्षय, आपकी उम्र क्या है, क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा 25 साल है और मेरा भी यही मैसेज है कि आर्मी का सम्मान हमेशा करे और ऐसे ही भाईचारे से रहे और देश में ऐसे ही शांति बनाए रखे। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜੀ, ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ, ਅਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਰੀਬ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੂ, ਜਗਮਨ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।